मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम एक सवाल पर गौर करेंगे। अंजीर का दरख्त उसी वक्त सूख गया और ये मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 18वीं से और 19वीं आयत में लिखा है। जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था, उसे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया, पत्तों के सिवा उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे। और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। अब इस रेफरेंस में लिखा है कि दरख्त का जो अंजीर का दरख्त है उसी दम सूख गया। लेकिन एक और रेफरेंस पढ़ेंगे, उसके अंदर लिखा है कि अंजीर का दरख्त अगली सुबह सूखा। मरकुस की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 12वीं से 14वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, दूसरे दिन जब वो बैतनिय्याह से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देखकर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम न था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। अगर आप इसी बाब की 11वें बाब की 20वीं आयत पढ़े तो फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। इसका जवाब देने से पहले मैं चाहता हूं कि हम अंजीर के दरख्त पर गौर करें कि यीशु अल मसीह ने अंजीर के दरख्त को क्यों चुना और क्यों उस पर लानत की। जबकि वो अपने मसलूब करने वालों को मुआफ करते हैं, तो इस बेज़बान दरख्त पर क्यों गुस्सा आया? और फिर सुबह सवेरे ही जिस घर से निकले हैं उधर से कुछ नहीं खाया और उन्हें भूख लग गई। अंजीर के दरख्त पर भूख की वजह से गुस्सा आना, लानत करना, सब गैर मामूली बातें हैं। दरअसल यीशु मसीह ने ये एक अमली तमसील पेश की है और इसके लिए अंजीर के दरख्त को चुना, क्योंकि अंजीर के दरख्त में दो खास बातें हैं। जब अंजीर के दरख्त में फल निकलते हैं तो फल के साथ ही नए पत्ते भी निकलते हैं और जो फल के साथ बहुत ज्यादा हरे भरे भी होते हैं। दूसरी बात, अंजीर के दरख्त में साल में 2 मरतबा फल लगता है। एक मरतबा मार्च अप्रैल के महीने में और इस फल को तारफी फल कहते हैं और ये फल आइंदा असली फल की निस्बत कम रसीला होता है। और दूसरी मरतबा सितंबर अक्टूबर में फल लगता है और दूसरी मरतबा जो फल लगता है वो ज्यादा मुकम्मल होता है। इसलिए मरकुस की अंजील में लिखा है कि फल का मौसम न था। असल तर्जमे में यहाँ पे मैच्योर यानी कि मुकम्मल फल के बारे में लिखा है। इससे पहले यानी मार्च अप्रैल में अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने गए थे। और इस अमली तमसील में भी यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त की अदालत की है और उसके फरीसी रवैया पर तनकीद की है। तुम सफेदी फिरी हुई कब्र हो, तुम्हारे दिल खुदा से दूर हैं और मुंह से इसकी सिताइश करता। और मत्ती ने अंजीर के दरख्त की अदालत को एकदम बयान कर दिया कि उसी वक्त सूख गया, जबकि मरकुस ने अंजीर के दरख्त की अदालत को मौजू नहीं बनाया और बयान कर दिया कि इसकी अदालत हुई। पुराने अहदनामा में अंजीर के दरख्त को इसराइल की अदालत के लिए इस्तेमाल किया गया। अगर आप यिर्मयाह की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं से 13वीं आयत पढ़ें और एक और रेफरेंस होसिया नबी की किताब उसका 2 बाब 10वीं से 12वीं आयत पढ़ें, मीका नबी की किताब उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत या 4 बाब की 3री आयत, इसी तरह पहला सलातीन उसका 4 बाब और उसकी 25वीं आयत पढ़े तो इसमें इस अमली तमसील में भी यीशु मसीह ने यही बताने की कोशिश किया है कि तुम में पत्ते ही पत्ते हैं और पत्ते तो इस बात की दलील है कि इसमें जरूरी फल होगा, लेकिन तुम में फल नहीं, यानी धोखे दे रहे हो। तुम सफेदी फिरी हुई कब्र हो, तुम जाहिरी तौर पर मसीही और ईमानदार नजर आते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से लोग मुस्तफीद नहीं हो रहे, लोग कोई बरकत नहीं पा रहे। और दूर से पत्ते देखकर आते हैं कि अगर पत्ते हैं तो पत्ते इस बात की दलील है कि फल भी होगा, लेकिन लोग फल नहीं पाते। लोग तुम्हारी इस रवैया से ठोकर खा रहे हैं और तुम धोखा दे रहे हो। और इस वक्त फरीसी भी यही करते थे कि लोगों की कोई जरूरत रूहानी और जिस्मानी पूरी नहीं करते थे और बस मजहब के ठेकेदार बने हुए थे। सिर्फ पत्ते ही पत्ते थे। आज हमारी कलीसिया और ईमानदारों की जिंदगियों से भी लोग अगर मुस्तफीद नहीं हो रहे तो उनमें भी सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं। लोग दूर से देखकर आते हैं कि ये मसीही गाँव है या मसीही कॉलोनी है, यहाँ से हम दुआ करवा के शिफा याब हो जाएंगे, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो मसीहियों को हर तरह की बुराई में मुलव्वस पाते हैं। तो वो पत्ते देखकर आए थे कि उनकी कोई जरूरत पूरी होगी, उनकी भूख मिटाई जाएगी, लेकिन वो श्रद्धा होकर वहां से चले जाते हैं। और हमारे इस तरह के रवैया की खुदा अदालत करता है कि हम धोखा दे रहे हैं। तो जैसे यीशु मसीह ने उस दरख्त से कहा, आइंदा कोई तुझसे फल ना खाए, और वो दरख्त उसी दम सूख गया। और जब दरख्त सूख जाता है तो उसका पत्ता, डाली, तना, जड़ सब कुछ सूख जाता है, फिर वो गिराया जाता है और उसका अंजाम आग में जलाया जाना होता है। इसी तरह जब हैकल जहां खुदा ने कहा था कि मैं सुकूनत करूंगा, मेरा दिल यहां लगा है, इससे लोगों को कोई फैज़ हासिल नहीं हुआ
बल्कि फरीसी और मजहब के ठेकेदारों ने उसे डाकुओं की खो बनाया हुआ था और दूर से पत्ते ही पत्ते नजर आते थे, यानी हैकल की इमारत इस शानो शौकों से नजर आती थी, लेकिन लोगों की कोई रूहानी जिस्मानी जरूरत पूरी ना होती थी, लोगों को कोई फल ना मिलता था। तो मरकुस की इंजील उसका 13वां बाब पहली दूसरी आयत में यीशु मसीह ने हैकल के बारे में पेशगोई की थी कि यहाँ किसी पर पत्थर बाकी ना रहेगा, यानी इसका हाल भी अंजीर के दरख्त की तरह होगा, हर पत्ता डाली तना जड़ सूख जाएगी और आग की नजर होगी। इसी तरह सन 70 में हैकल की ईंट से ईंट बुझा दी गई थी और रोमियो ने उसे जलाकर राख का ढेर बना डाला था। आज हम भी मसीहत का बोझ बढ़ा रहे हैं, झूठ, ऐब जोइयां, दोगलापन हमारे फल हैं और हम कहलाते मसीह हैं, यानी पत्ते ही पत्ते हैं, फल नहीं है। अगर आप रोमियो के नाम पर लूसूस का खत पढ़ें, उसका 11वां बाब उसकी 21वीं और 22वीं आयत पढ़ें, तो इसमें मेरे और आपके लिए एक पैगाम है कि हम आपको कैसे फलदार कर सकते हैं, अपने आप को कैसे फलदार कर सकते हैं। रोमियो उसका 11वां बाब और इसकी 21वीं 22वीं आयत पढ़ता हूँ, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख उन पर जो गिर गए हैं, और मेहरबानी तुझ पर बशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। असल डालियां इसराइल और हैकल है। खुदा ने उनके गुनाह की वजह से हमेशा उन्हें इबरतनाक सजाएं दी, क्योंकि वो खुदा की नुमाइंदगी करते थे। लेकिन जब सिर्फ पत्ते नजर आए थे और सिर्फ नुमाइंदे ही होते थे, उनसे खुदा का जलाल जाहिर नहीं होता, तो उनका अंजाम भी बुरा होता था। और सख्ती उन पर जो गिर गए, यानी हैकल का गिराया जाना, और मेहरबानी तुझ पर, यानी खुदा हर रोज मुझ पर और आप पर मेहरबानी करता है और मौका देता है कि हम इस मेहरबानी से फायदा उठाकर तौबा करें, अपनी रवैश तब्दील करें और बच जाए, वरना हम भी काट डाले जाएंगे। अब जानते हैं कि यूसुफ के दौर में जब जमीन पर उस वक्त काल था, तो मिस्री लोग यूसुफ को आके कहते थे कि हम तेरे होते हुए क्यों मरे। आज कौमें, लोग हमसे कह रहे हैं कि आपके पास हमेशा की जिंदगी है, आपके पास यीशु मसीह है, जिसके पास इत्मीनान है, जिसके पास हमेशा की जिंदगी है, जो निजात दे सकता है, जो रहाई दे सकता है, जो मखलसी दे सकता है, जिसने कहा राह, हक और जिंदगी में कोई मेरे वसीला के बगैर आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आज वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारी जिंदगियों से वो मुस्तफीद हों। वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमें आके खुदा का बेटा खुशखबरी सुनाए, मसीह के बारे में बताए। रोमियो 8:19 मखलूकात कमाल आज उससे खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देख रही हैं। वो लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा कि हम उनके पास जाएं और उनको हमेशा की जिंदगी दे। वो हमारी जिंदगी से मुस्तफीद होना चाहते हैं, जैसे लोग यूसुफ की जिंदगी के वसीला से मुस्तफीद हुए। उस वक्त कौमें मुस्तफीद हुई, उस वक्त इसराइल मुस्तफीद हुई, उस वक्त मिस्री कौम मुस्तफीद हुई, उसके इर्द गिर्द जो कौमें थी वो मुस्तफीद हुई। आज कौमें हमारी जिंदगी से मुस्तफीद होना चाहती हैं। आज इस अंजीर के दरख्त में से मेरे लिए, आपके लिए यही कलाम है कि क्या मैं सिर्फ उन पत्तों की तरह ज़ाहिरी नजर आ रहा हूं, खूबसूरत, या मेरी जिंदगी के अंदर फल है, या हमारी जिंदगी से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। आइए आज अपनी जिंदगी पर गौर करिए, आज अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं कि मेरी जिंदगी में क्या है। क्या मैं पत्तों की तरह हूं या फिर मेरे अंदर फल है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।